छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू। मुख्यमंत्री बघेल ने लगाया हरा और चार का पौधा। प्रदेशवासियों को दिया पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने का संदेश। छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल, 9 कलेक्टर समेत 29 आईएएस अधिकारियों का तबादला। नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, कहा ट्रांसफर होने पर कांग्रेस फोड़ रही पटाखे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को लिखा खत। ऑड इवन से दुकानें खोलने के फॉर्मूले को बताया विफल, कहा इससे दुकानों पर बढ़ेगी भीड़। और पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई को लेकर उज्जैन में यूथ कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ टावर पर बैठे कार्यकर्ता। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर में हरा और चार के पौधे रोपकर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा बनाने के लिए वृक्ष लगाने और उनकी देखरेख कर उनकी रक्षा करने का संदेश दिया। आपको बता दें, सीएम ने पिछले साल अपने निवास परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बोहार का पौधा लगाया, जो कि अब 5 फीट ऊंचा हो गया है। बघेल ने पौधे के पास जाकर उसकी बाढ़ देखकर संतोष प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन मंडल अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि अभी अरपा नदी में पिछले महीने ही हम लोगों ने 1 महीने के भीतर में 2 बड़ा कार्यक्रम, और अरपा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, और हम सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं। और इस दिशा में जहां अरपा को पुनर्जीवित करने का काम की शुरुआत हुई है, वहीं अरपा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रचंड होने पर लॉकडाउन का दौर लौट आया। अब धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अनलॉक के लिए ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खोलने की शुरुआत कर दी है। इस बीच अब सत्ताधारी बीजेपी के विधायकों ने ऑड इवन की नीति से बाजार खोले जाने पर सवाल उठाए। बीजेपी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ऑड इवन तरीके से बाजार खोलने की नीति को विफल बताया। सतना के मेहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि अनलॉक के बाद एक दिन छोड़कर बाजार की दुकानें खोलने की नीति विफल है। बाजार में आधी दुकानें खुलने से भीड़ एकदम से बढ़ रही है। मेहर विधायक ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि देहात छोटे नगरों से काफी भीड़ आ रही है, इससे संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ सकता है। उन्होंने सभी दुकानें सुबह से शाम तक खोलने की वकालत की है, जिसमें भीड़ कम हो सके। गौरतलब है कि नारायण त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखकर झोला छाप डॉक्टरों को देवदूत बताया था और उन्हें कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 9 जिलों के कलेक्टरों समेत आईएएस के 29 अधिकारियों का तबादला किया। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि विभाग के सचिव अमृत कुमार खलको का तबादला श्रम विभाग के सचिव के पद पर कर दिया। इसी तरह से राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर और रायपुर जिले के कलेक्टर एस भारतीदासन को विशेष सचिव मुख्यमंत्री और आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क के पद पर पदस्थ किया। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हेमशेखर गुप्ता को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार को संचालक कृषि के पद पर, कोरिया जिले के कलेक्टर सत्यनारायण राठौड़ को पंजीयक फर्म्स और संस्थाओं के पद पर, बलरामपुर जिले के कलेक्टर श्यामलाल धावड़े को कलेक्टर कोरिया जिले के पद पर, कोरबा जिले के कलेक्टर किरण कौशल को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के पद पर और चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर बिश्नोई को आयुक्त वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों को नई पदस्थापना दी गई है। बड़ी प्रशासनिक फेरबदल पर बीजेपी ने सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर का आधार केवल राजनीति है। ट्रांसफर होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रांसफर को लेकर राजनीति हो रही है। ट्रांसफर के बजाय कोरोना वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उधर धर्मलाल कौशिक के प्रशासनिक फेरबदल के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार किया। त्रिवेदी ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी शासनकाल में तबादला उद्योग चलता रहा। आज अधिकारियों की कार्यक्षमता के आधार पर ट्रांसफर हो रहा है। जिलों में प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर हो रहा है। आपको बता दें, बीते दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों को नई पदस्थापना दी गई। बुलेटिन में यहां वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करानी है तुसी।
ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में खाद्यान्न पदार्थों और पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुंह पर काला मास्क और हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर टावर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक मौन प्रदर्शन किया। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाना बनाने की गैस हो या खाद्य सामग्री हो, जैसे तेल है, दालें हैं, शक्कर है, चाय की पत्ती है, अन्य जितनी भी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस उसका प्रतिकार करती है, विरोध करती है और नरेंद्र मोदी की सरकार की खिलाफत करती है। और हम एक अल्टीमेटम देते हैं कि अतिशीघ्र इस बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए, अन्यथा इस देश में बहुत ही जनता को साथ में लेकर कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आज महंगाई को लेकर हमने हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने मौन धरना दिया था। जो महंगाई ने आज आसमान छू रही है, डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, गैस की। जसपुर जिले में कुछ छूट और सख्ती के साथ लॉकडाउन 15 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। कलेक्टर महादेव कावरे की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही है, जिसके चलते लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ छूट अब भी दी गई है। वहीं संडे को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। खास बात यह है कि यहां सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा और इस बीच शनिवार को अकेले 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना संक्रमण के 94 नए मामले सामने आए। इस प्रकार जिले में अब तक कोरोना के चलते 200 लोगों की मौत हो गई है। जिले में 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा होने के समाचार के बीच मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो गई। पब्लिक का मूड जानने के लिए एक्सपर्ट्स की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। सरकार सोशल मीडिया की स्टडी करेगी कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। फिलहाल ना तो कोई डेट फाइनल हुई है, ना ही कोई फॉर्मूला, लेकिन माना जा रहा है कि 15 अगस्त से स्कूलों के संचालन की कोशिश की जाएगी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि वैसे इस बार सरकार पावर डेलीगेट करने जा रही है। पहले राज्य स्तर पर फैसले होते थे, अब कोरोना संक्रमण के हालात, जिले और स्कूलों में मौजूद संसाधनों के आधार पर निर्णय होंगे। इसके लिए अधिकार कलेक्टर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को दिए जा सकते हैं। कमेटी से कहा जाएगा कि वह अपने यहां के शिक्षाविदों, एक्सपर्ट्स और स्कूल संचालकों से चर्चा करके फैसला ले। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ा अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीकाकरण केंद्र में बीजेपी की महिला नेत्री को अपना जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। जन्मदिन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आपको बता दें, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला नेता ने इस कृत्य पर यह कहते हुए माफी मांग ली कि उन्होंने अपने समर्थकों की खुशी के लिए केक काटा। जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 58 के टीकाकरण केंद्र में बीजेपी नेता माधुरी जायसवाल केक काटकर अपना जन्मदिन मनाती दिखाई दी, जबकि उनके समर्थक इस मौके पर उनके पास खड़े होकर ताली बजाते और फोटो खिंचवाते नजर आए। आपको बता दें, जायसवाल 58 नंबर वार्ड की बीजेपी इकाई की अध्यक्ष हैं। गर्मी हुई थी, वहाँ से मैं 11 बजे अपने यहाँ पे आई सेंटर पे, और सेंटर पे आने के बाद यहाँ सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल जाए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, इसके लिए पूरी रूपरेखा हम तैयार करके तीनों सेंटर पे, हमारा 39 नंबर स्कूल पे चल रहा है, गुरुद्वारे पे चल रहा है, प्रथम बटालियन पे चल रहा है, तीनों सेंटरों में हमने व्यवस्था देखी। व्यवस्था देखने के साथ साथ आज मेरा जन्मदिन भी था, तो अब चूँकि परिवार में गमी है और मैं जन्मदिन मना नहीं सकती, मेरे खुद की चाची माँ जो मतलब जिनके मार्गदर्शन में आज हम बड़े हुए हैं, तो उनकी आज अंत्येष्टि थी। उसके बावजूद भी मैं सेंटर पे आई, सेंटर चालू करवाया, बच्चों को सुबह 6 बजे से सबको व्यवस्था कही कि भैया आज मैं लेट आ रही हूँ, आप लोग अपनी सब व्यवस्था हर सेंटर पर कर लें। और उसके बाद हम लोग ने मतलब मैं सेंटर में पहुंची अपने 39 नंबर स्कूल में हमारे कुछ बच्चे हैं, क्योंकि मैं 8 प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कभी कोरोना जैसी महामारी को समझ ही नहीं पाए, तो उनके जो गली गली के नेता हैं वो कैसे समझेंगे। जहाँ कोरोना का वैक्सीकरण हो रहा है, इस महामारी में वैक्सीन लगाई जा रही है, वहाँ वो उसको जैसे वोट डालते हैं चुनाव के, ऐसा स्थल बना के, मतदान केंद्र बना। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शनिवार से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। वर्चुअल आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के विधायक और सांसद शामिल हुए। सभी ने योजना की तारीफ की। योजना के तहत पौधारोपण को किसान और विभिन्न समिति के सदस्यों ने लाभदायक बताया। इस दौरान कांकेर के किसान ने योजना के तहत किसानों को 3 वर्ष तक दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 वर्ष तक देने का आग्रह किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज ने कहा कि ये योजना बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर शुरू की जा रही है। वृक्ष कटाई के नियमों को सरल किया जाएगा। ये योजना एक नई योजना है, इस वजह से हो सकता है क्रियान्वयन में प्रारंभ में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उसे दूर किया जाएगा। भैया, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, तब से ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने आर्थिक व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण किया है, और जिस प्रकार से किसानों की नरवा गरुआ गुरुआबादी और गोधन योजना से आपने गांव वालों को समृद्ध किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आपने लागू की है, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश में एक अनूठी पहल है, और इस प्रकार से कोई भी राज्य जो है प्रोत्साहन करके ग्रामीणों को जो है प्रोत्साहित करके। सुकमा में गिरफ्तार कोरोना संक्रमित नक्सली सोबराय के इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी मिल रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मौत की पुष्टि कर दी है। नक्सली सोबराय को 2 जून को तेलंगाना से यहां पर गिरफ्तार किया गया। इसके पहले भी 27 मई को एक नक्सली कमांडर की मौत हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बेहतर इलाज के लिए सोबराय को हैदराबाद रेफर किया गया, जहां उसकी मौत होने की खबर मिली। जानकारी के अनुसार कोई अन्य नक्सली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोबराय नक्सलियों के कम्युनिकेशन विंग का चीफ था। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के कम्युनिकेशन टीम का चीफ सोबराय कोरोना से पीड़ित था। वो इलाज कराने तेलंगाना के वारंगल पहुंचा था, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसके पहले नक्सली कमांडर सोबराय ने कई अहम खुलासे किए। सोबराय ने कई नक्सली नेताओं के नाम का खुलासा किया जो कोरोना से पीड़ित हैं।
स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर्स वैक्सीन को एकमात्र विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, जिसके चलते जनप्रतिनिधि हो या फिर अभिनेता, सब वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा तरीका ईजाद किया। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया, जिसके तहत विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में संचालित वैक्सीन सेंटर में से अगर किसी भी सेंटर पर वैक्सीन लगवाते हैं तो आप लकी ड्रॉ में जीत सकते हैं 50,000 रुपए की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के साथ 1,000 रुपए के अन्य पुरस्कार। वहीं विधायक के इस तरह से जागरूक करने के तरीके से हर किसी में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारी विधानसभा 3 और पूरा इंदौर कोरोना मुक्त हो, और इसके लिए 2 कदम हम लोगों ने उठाना है, ये तय किए हैं। एक तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करें, और दूसरा 100% वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है, एक लकी ड्रॉ सिस्टम। लगभग 40 सेंटर्स हमारी विधानसभा में है, उसमें से 7 सरकारी हैं, उन्हें हटा दें तो जो संस्थाओं द्वारा या हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हैं, उन सेंटर्स पे हम लोग लकी ड्रॉ का आयोजन करेंगे। उस लकी ड्रॉ के माध्यम से जो भी पहले 5 विजेता आएंगे उन्हें 50,000 की ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन, फिर बैट बॉल के 50 सेट हम लोगों ने तैयार किए, 50 मास्क के 50 सेट, 5 बैग्स के 50 सेट, इस प्रकार से, और कोरोना सुरक्षा किट 800। तो इस प्रकार से लगभग 1100 पुरस्कार हम लोग। मध्य प्रदेश के मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिला चिकित्सालय में बच्चों के लिए तैयार हो रहे आईसीयू वार्ड का जायजा लिया, तो साथ ही स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने का भरोसा भी दिया। हम जो तैयारी हो रही है बच्चों के लिए, जो 3rd वेव आने की जो संभावना है, जैसा हमारे विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं, तो वो बच्चों का एक वार्ड अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैयार हो रहा है। उसको केवल देखने की दृष्टि से कि एक डिजाइन जो हुआ है उसको देखने का। खबरें अभी और भी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके
आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते कलेक्टर के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश के अनुसार अवैध मदिरा निर्माण के मुखबिर से सूचना पर दबिश देकर 70 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 5000 किलो गुड़ लहन जब्त किया। आपको बता दें, आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना तहसील के अंतर्गत एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है, जहां पर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक अचानक से डिवाइडर से जा टकराया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े युवक पर ट्रक चढ़ गया और युवक की मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि घटना के दौरान ट्रक चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और ये हादसा हो गया। ये हमको अभी से लगभग आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कि कोई डंपर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें एक व्यक्ति थी जिसकी हो गई। सूचना पाकर के हम यहाँ आए मौके पे तो घटना सही थी और चर्चा की हम सर परिजनों में आक्रोश था। स्वाभाविक सी घटना है, स्वाभाविक बात है, आक्रोश रहेगा ही। अपन ने अभी जो भी शासकीय प्रावधान के अनुसार पूरी मदद हो सकती है उसकी मदद करने का प्रस्ताव करेंगे और बॉडी को रहा था हनुमाना से रीवा की ओर, तो वो पलटने से एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया। अनिल कुमार पटवान नामक व्यक्ति था। इस संदर्भ में परिजनों के द्वारा रोड को जाम करके और जो वैधानिक कार्रवाई है उसकी सुसंगत करने की मांग की। सर ये भी पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो पुलिस तत्काल आई है। शाहपुर चूँकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो आने में भी 30-40 मिनट का टाइम लग जाता है, तो शाहपुर थाना प्रभारी तत्काल यहाँ पे मौके पे पहुँची है। उससे पहले हनुमाना की जो पुलिस थी वो यहाँ पे मौजूद थी और खटकरी जो चौकी प्रभारी हैं वो भी। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है।